हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सबों का हमारे चैनल पर। तो हाई स्कूल शिक्षक में नियुक्ति पाने वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। शिक्षा विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है, संशोधित नियमावली जारी कर दी है। अब जो है नियुक्ति बहुत ही जल्द हो सकती है। सरकार जब चाहे तब नियुक्ति ले सकती है। जब तक नियमावली नहीं आती है तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। बट अब जो है संशोधित नियमावली आ गई है। ये फुली जो आपको हम इस नियमावली को आपको पढ़ के यहाँ पर दिखाएंगे क्या क्या इसमें संशोधन किए गए हैं। तो देखिए, ये डेटेड जो लिखा हुआ है 22 फरवरी 2022 का, ठीक है। यहाँ पर संख्या जो भी ये है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड के राज्यपाल द्वारा सभी कोटि के सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों हेतु प्रवृत्त झारखंड सरकारी माध्यमिक विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली 2015 में निम्नांकित संशोधन करते हैं। अब देखिए नीचे पढ़ते हैं, इसका नाम क्या रखा गया, संक्षिप्त नाम। यह नियमावली झारखंड सरकारी माध्यमिक विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी नियुक्ति सेवा शर्त नियमावली 2022 कहलाएगी, ठीक है। इसका विस्तार संपूर्ण झारखंड राज्य में होगा। यह अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा, यानी लागू होगा, यानी 22 फरवरी से। अब इसमें जो संशोधन किए गए हैं, देखिए इसमें संशोधन क्या किए गए हैं। ये है पहला पॉइंट, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में माध्यमिक स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों में से नियुक्ति के विषय में स्नातक, ठीक है, नियुक्ति के विषय में स्नातक होनी चाहिए अथवा स्नातकोत्तर में कम से कम 50% अंकों सहित तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक यानी बीएड होना चाहिए। मिनिमम 50%, ठीक है, मार्क्स आपके होने चाहिए जिसमें आप जो है नियुक्ति पाना चाहते हैं। एक ये हो गई। दूसरा है, देखिए ये वाला 13/11/2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटीई, ठीक है, विनियम 2002 तथा 10/12/2007 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई के मान्यता मानदंड एक क्रियाविधि विनियम, ठीक है, विनियम 2007 के अनुसार किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में माध्यमिक स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों में से नियुक्ति विषय में स्नातक के सभी 3 वर्षों से संबंधित विषय की पढ़ाई की गई हो, ठीक है, स्नातक के सभी 3 वर्षों में संबंधित विषय की पढ़ाई की गई हो अथवा स्नातकोत्तर में कम से कम 45% अंकों सहित तथा एनसीटी से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक यानी बीएड होना चाहिए, ठीक है। ये एक दूसरा है पॉइंट है, अथवा में लिखा हुआ है, ठीक है। आपका 50% के साथ स्नातक हो, स्नातकोत्तर हो, ये हो, या फिर आप 3 वर्षों में सभी विषयों का पढ़ाई किया गया और स्नातकोत्तर में 45% अंक हो, बीएड हो, ये एक हो गया। अथवा एक तो और है, जैसे किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में माध्यमिक स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों में से नियुक्ति के विषय में स्नातक यानी स्नातक के सभी वर्षों में, इसमें सभी वर्षों में संबंधित विषय की पढ़ाई की गई हो अथवा स्नातकोत्तर में कम से कम 50% अंकों सहित तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड और बीएससी एड, ठीक है, तो ये होना चाहिए। तो 45% होना चाहिए अगले नियम में, इसमें 50% होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में माध्यमिक स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों में से नियुक्ति के विषय में न्यूनतम 55% अंकों अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर तथा 3 वर्षीय एकीकृत बीएड एमएड होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब एकीकृत बीएड एमएड होगा तो 55% मार्क्स मांग रहा है, ठीक है, तो ये चेंज हुआ। उसके बाद परंतु यह कि प्राच्य भाषा जैसे संस्कृत, अरबी, उर्दू, फारसी के स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक हेतु उपयुक्त मान्यता प्राप्त शैक्षणिक योग्यता के अतिरिक्त किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से नियुक्ति के विषय में न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर की डिग्री अथवा राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय समकक्ष घोषित संस्थान द्वारा नियुक्ति के विषय में न्यूनतम 50% अंकों के साथ प्रदत्त आचार्य यानी साहित्य अथवा व्याकरण, फाजिल अरबी अथवा उर्दू फारसी की डिग्री अनिवार्य होगी। उसके वहीं है, शारीरिक शिक्षकों के लिए राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला, विज्ञान, वाणिज्य में न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक डिग्री तथा शारीरिक शिक्षा में स्नातक डिग्री यानी बीएड अनिवार्य होगा यदि कोई शारीरिक शिक्षक बनना चाहते हैं तो। उसके बाद है
ख में राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सभी कोटि के निःशक्त आरक्षण कोटि वाले आवेदकों के मामले में उपयुक्त निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंकों में अधिकतम 0.5% यानी 5% अंकों की छूट की अनुमति दी जा सकती है। उसके बाद उक्त अनिवार्य शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक यानी 10वीं कक्षा एवं इंटरमीडिएट 10+2 कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। यहाँ से मैट्रिक इंटर होना चाहिए झारखंड के संस्थान से, तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, परंतु यह कि झारखंड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक या इंटरमीडिएट कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा। ठीक है, यदि यहाँ से आप आरक्षण प्राप्त जैसे ओबीसी, एससी, एसटी के अंदर आते हैं तो जनरल के लिए ज़रूरी है कि आप यहाँ से करना ज़रूरी है झारखंड से, बाकी के लिए छूट रहेगी। उसके बाद है तीसरा नियम में देखिए संशोधन क्या किया गया है। परीक्षा फल झारखंड कर्मचारी चयन आयोग अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत प्राधिकार द्वारा आयोजित शिक्षक नियुक्ति के परीक्षा फल के प्रकाशन की तिथि के पूर्व आयोग अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा तक समर्पित करना आवश्यक होगा। ठीक है, निर्धारित तिथि तक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र अप्राप्त रहने पर अभ्यर्थी की उम्मीदवारी स्वतः समाप्त समझी जाएगी। तत्पश्चात आयोग प्राधिकार द्वारा जिलावार मेधा सूची तैयार की जाएगी। उसके बाद मेधा सूची में एक से अधिक अभ्यर्थियों के प्राप्तांक समान रहने पर मेधा का निर्धारण अभ्यर्थियों की जन्मतिथि के आधार पर किया जाएगा तथा अभ्यर्थी जिनकी उम्र ज़्यादा होगी उन्हें अपेक्षाकृत ऊपर स्थान मिलेगा। ठीक है, उम्र जिसकी ज़्यादा होगी उनको रैंक उनका ऊपर होगा। ठीक है, उसके बाद है यदि एक से अधिक अभ्यर्थियों के प्राप्तांक और जन्मतिथि समान पाई जाती है तो ऐसी स्थिति में उनकी स्नातक योग्यता, स्नातकोत्तर योग्यता यदि लागू हो में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर वरीयता का निर्धारण किया जाएगा। अर्थात स्नातक योग्यता परीक्षा में अधिक प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को मेधा क्रम में ऊपर रखा जाएगा। यदि आपकी उम्र सीमा सेम हो, एकदम बराबर हो तो उसके बाद आयोग प्राधिकार द्वारा मेधा सूची के रूप में अनुशंसा निदेशक माध्यमिक शिक्षा को उपलब्ध कराई जा सकेगी तथा निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग का आदेश प्राप्त करते हुए जिलावार प्राप्त मेधा सूची उपायुक्त को उपलब्ध कराएंगे तथा उपायुक्त मेधा सूची पर जिला स्थापना समिति की बैठक में निर्णय लेते हुए मेधा सूची से निर्धारित योग्यता एवं अर्हता को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति एवं पदस्थापन की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे, वो करेगी जिला शिक्षा स्थापना समिति। ठीक है, उसके बाद ये चौथा नियम देखिए, यहाँ पर एक बदलाव हुआ है। राष्ट्रीय यानी एनसीटीई, ठीक है, पूर्व प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, इंटरमीडिएट स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षा अध्यापक तथा शारीरिक शिक्षा अध्यापक के रूप में नियुक्ति होने वाले व्यक्तियों के लिए न्यूनतम योग्यताओं का निर्धारण के लिए संबंध में। ठीक है, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में माध्यमिक स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों में से नियुक्ति के विषय में कम से कम 50% अंकों सहित स्नातकोत्तर तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक यानी बीएड होना चाहिए। वो चूँकि उसके बाद में है, देखिए उसके बाद यहाँ पर है कि अगर आप जो है किसी विद्यालय माध्यमिक स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों में नियुक्ति विषय में स्नातकोत्तर में कम से कम 45% अंक, ठीक है, ये होना चाहिए। उसके बाद में आपका जो है ये देखिए रिपीटेड हो रहा है, नियम रिपीटेड हो रहे हैं, आपको दिखाते हैं हम आपको, ये विलोपित किया जाता है उसके बारे में। ठीक है, ये रूल जो है विलोपित किया जाता है, आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ पे। ये जो है ना, ये विलोपन के लिए इतना डिटेल्स लिखा गया है कि विलोपित किया जाता है। यहाँ पर जो पूर्व में मानदंड था, जो पूर्व की उसके लिए हम यहाँ पे नहीं कुछ पढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये आपको दिखा रहे हैं हम, यहाँ पर देखिए 4 नियम है, 4(2) नियम 10(1)(2) को विलोपित किया जाता है। ठीक है, ये विलोपन का नियम का है, इसको हम पढ़ देते हैं। प्रश्न पत्र 1 एवं 2 में प्राप्त अंक के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। प्रश्न पत्र 1 एवं 2 में योग के रूप में
न्यूनतम 50% अंक लाना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार हेतु 45% अंक लाना अनिवार्य होगा। यह मेधा सूची प्रधानाध्यापक के पद पर सीधी नियुक्ति का आधार होगा। प्रश्न पत्र 1 एवं 2 वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे। परीक्षा आयोजित किए जाने वाले प्राधिकार द्वारा उक्त के अनुरूप सिलेबस जारी किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो है मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा उसके बारे में दिया है। बाकी जो आपको हम बता ही दिए हैं कैसे बनना है, कैसे नियम आपका, तो ये शॉर्ट में आपको हम बता दिए, तो काफ़ी अच्छी बात है। अब नियुक्ति की आप इंतज़ार करें, उसकी तैयारी करें।